अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 से स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइन। ये मैंने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लिए हैं। पहले फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का, विच विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। 2 cos alpha cos beta will be equal to cos into alpha plus beta plus cos into alpha minus beta, and minus 2 is sin alpha sin beta is equal to cos into alpha plus beta minus cos alpha minus beta। अब हम लोग alpha is equal to p plus q over 2 ले लें और beta is equal to p minus q over 2 ले लें, तो हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे। sin p plus sin q is equal to 2 sin p plus q over 2 cos p minus q over 2। इसी तरह sin p minus sin q cos p plus cos q के फॉर्मूला आ जाएगा और cos p minus cos q के ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, हमने इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है यूजिंग जो हमने पीछे फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इज 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास 5 थीटा है, बीटा हमारे पास 3 थीटा है। अल्फा प्लस बीटा आएगा 8 थीटा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा। नाउ थर्ड पार्ट इज साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब ये हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो हमने इसको पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे पास होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा है हमारे पास 5 थीटा और बीटा है 2 थीटा, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा आ जाएगा 7 थीटा और 5 थीटा माइनस 2 थीटा आ जाएगा 3 थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, सिंपली मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों 2 दफ़ा -1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। माइनस बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, जो ये वाला माइनस है वो फॉर्मूला के साथ चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको माइनस मल्टीप्लाई भी कर दे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। ये x प्लस वाई अल्फा कंसिडर कर ले और x माइनस वाई बीटा कंसिडर कर ले। अब हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये इसके लिए हमने जो ऊपर वाली टर्म है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y, हमारे पास आंसर आ गया। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज कॉस इंटू 2x प्लस 30 कॉस 2x माइनस 30। कॉस अल्फा कॉस बीटा कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे हमें 2 रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे और जो ऊपर वाली टर्म है वो इक्वल होते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा है हमारे पास 2x प्लस 30 प्लस बीटा है हमारे पास 2x माइनस 30 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 30, अल्फा आ गया माइनस 2x माइनस 30 आ जाएगा माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x प्लस 30। अब 30 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस 4x, इधर आ जाएगा, इधर 2x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कॉस 60। ये हमारे पास आंसर आ गया।
Now seventh part is sine 12 degree, sine 46 degree. Now multiply and divide by -2. ऊपर और नीचे -2 आ जाएगा, -1/2 एक साइड पे आ जाएगा, -2 इंटू साइन 12 साइन 46 आ जाएगा. अब ये वाला जो टर्म है इसको ये इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा. कॉज अल्फा है 12, बीटा है 46 और 12 माइनस 46 आ जाएगा. कॉस 56 माइनस कॉज इंटू माइनस 34 आ जाएगा. नाउ कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस थीटा के कॉस के साथ अगर माइनस हो विथ थीटा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर साइन टेन होता तो उसकी जगह हम लोग करते हैं माइनस टेन थीटा या माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. Now last part of this question is sin into x plus 45 sin x minus 45. ये होल टर्म अल्फा, ये बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 तो आ जाएगा -2 ऊपर साइन अल्फा साइन बीटा होल ओवर -2, -1/2 एक साइड पे लिख देंगे तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी. ये इक्वल होती है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा के. अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो 45 कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा अगर करेंगे तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, 45 90 आ जाएगा. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज द प्रोडक्ट. अब हमारे पास ये सम और डिफरेंस की फॉर्म है, इनको हमने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना है. तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज है, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 करेंगे तो आएगा 8 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा खाली थीटा. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट इज साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा. साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2. पी प्लस क्यू 12 थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 थीटा आ जाएगा. 8 थीटा माइनस 4 थीटा करेंगे 4 थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा. नाउ ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया. नाउ थर्ड पार्ट इज कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा. कॉस पी प्लस कॉस क्यू, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2. पी प्लस क्यू 6 थीटा प्लस 3 थीटा 9 थीटा बाय 2 आ जाएगा, और इधर 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा. 2 कॉस 9 थीटा बाय 2 कॉस 3 थीटा बाय 2. ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया. नाउ फोर्थ पार्ट इज कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा. पी हमारे पास आ जाएगा 7 थीटा एंड क्यू आ जाएगा 1 थीटा. अब कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2. तो 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाय 2 करेंगे तो 4 थीटा आ जाएगा. 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2 करेंगे तो 6 थीटा बाय 2 3 थीटा आ जाएगा. -2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा. नाउ फिफ्थ पार्ट इज कॉस 12 डिग्री कॉस 40 प्लस कॉस 48 डिग्री. कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला था 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2. 2 कॉस पी प्लस क्यू आ जाएगा 60/2 और पी माइनस क्यू आ जाएगा -36/2. अगेन माइनस थीटा कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है. कॉस के साथ अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. 36/2 18 डिग्री 60/2 30 डिग्री. तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा. Now sixth part and the last part of this question is sin into x plus 30 plus sin into x minus 30. x plus 30 p x minus 30 q आ जाएगा. sin p plus sin q इक्वल होता है 2 sin p plus q over 2 cos p minus q over 2. p plus q करेंगे तो 30 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 से कैंसिल, हमारे पास 2x over x आ जाएगा. और p माइनस q करेंगे तो x माइनस x से कैंसिल होके 30 प्लस 30 60/2 आ जाएगा. साइन 2x/2 करेंगे तो साइन x आ जाएगा. कॉस 60/2 करेंगे तो कॉस 30 आ जाएगा. 2 साइन x कॉस 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा. नंबर 3 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. अब हमने इनको इक्वल प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट इज साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x.
इज इक्वल टू कॉट 2x। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ऊपर और नीचे अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई होंगे। ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा साइन p माइनस साइन q का, ये वाला फार्मूला, और नीचे होगा साइन p कॉस p माइनस कॉस q का, ये वाला फार्मूला। नाउ यूजिंग दीज फार्मूलाज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नीचे कॉमन ले लिया, तो अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का साइन कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा cos 3x माइनस cos x। अब हमारे पास p आ गया है 3x और q आ गया है x। इससे हम लोग ये होगा कि p हमारे पास बड़ा होगा और कहीं पे p माइनस क्यू करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। अब ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। नीचे हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और जो अंदर वाला नेगेटिव है वो इस फार्मूला से आया है, नेगेटिव साइन। तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2 और नीचे आ जाएगा -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो 2 cos 3x प्लस x 4x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2 होल ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 4x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा cos 4x बाई 2 साइन 2x बाई 2 साइन होल ओवर साइन 4x बाई 2 साइन 2x बाई 2, 4x बाई 2 cos 2x हो जाएगा और साइन x आ जाएगा और नीचे भी इसी तरह साइन 2x साइन x आ जाएगा, साइन x कैंसिल हो जाएगा, cos 2x ओवर साइन 2x आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू cot 2x विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट इज साइन 8x प्लस साइन 2x cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan 5x। अब इधर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। उसके लिए हमें फार्मूला साइन p प्लस साइन q का एक फार्मूला चाहिए और cos p प्लस cos q का फार्मूला चाहिए। नाउ यूजिंग दीज फार्मूलाज इन लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लोग ऊपर और नीचे ये फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो आएगा 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2 होल ओवर 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। तो p प्लस क्यू आ जाएगा हमारे पास 10x ओवर x, तो cos p माइनस क्यू आ जाएगा 6x ओवर x होल ओवर cos 10x ओवर x cos 6x ओवर x। तो साइन 5x आ जाएगा और cos 3x आ जाएगा होल ओवर cos 5x और cos 3x, cos 3x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा sin 5x over cos 5x which is equal to tan 5x which is exactly equal to right hand sides. Now third part is sin alpha minus sin beta whole over sin alpha plus sin beta is equal to tan alpha minus beta over 2 cot alpha plus beta over 2। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin p माइनस sin q का विच इज इक्वल टू दिस एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई करेंगे साइन पी प्लस साइन क्यू विच इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को इस इक्वेशन में पुट करना है तो आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 p प्लस क्यू ओवर 2 होता है और साइन p माइनस क्यू, p है हमारे पास अल्फा और q है हमारे पास बीटा, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 होल ओवर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ये हमारे पास जिनके एंगल सेम होते हैं हम उनको डिवाइड मल्टीप्लाई या उनके साइन ओवर कॉस की फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो कॉस ओवर साइन हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 के इक्वल होता है और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 होल ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 हमारे पास टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। नाउ इसको रीअरेंज करें तो टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और कॉट अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहले हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं cos 100 प्लस cos 20 प्लस इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और cos 140 अलग से लिख लेते हैं। अब ये आ जाएगा cos p प्लस cos q का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं जो आएगा 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2 प्लस cos 140 एज इट इज़। इसको जब सॉल्व करेंगे 120 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा cos 60
120 माइनस 20 80, 80 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा कॉस 40, 2 कॉस 60, कॉस 40 प्लस कॉस 140, कॉस 60 आ जाएगा 1/2 और 1/2 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस 40 प्लस कॉस 140। इसको भी हम लोग इस तरह रीअरेंज करते हैं कॉस 140 प्लस कॉस 40, ताकि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू जब करें तो हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म ना आए। तो अब इधर cos p प्लस cos q का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। तो p प्लस क्यू आ जाएगा 180/2, p माइनस क्यू ओवर 2 आ जाएगा 100/2, 180/2 90 और 100/2 50, 2 cos 90 cos 50 आ जाएगा। अब cos 90 हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, 2 इंटू जीरो इंटू cos 50, किसी भी टर्म को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट इज साइन इंटू π/4 माइनस थीटा साइन इंटू π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का अलग अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला है। अब यूजिंग दीज टू फार्मूलाज इनटू दीज टू, तो हम लोग करेंगे तो आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन π/4 और कॉस π/4, ये साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के इक्वल होता है, और साइन 45 और कॉस 45 1/√2 के इक्वल होता है। तो इन दोनों में से हम लोग साइन π/2 और कॉस π/2 की वैल्यूज पुट करने के बाद 1/√2 कॉमन ले लेंगे। हम लोग ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, पहले हम लोग, ये मैंने बीच में एक स्टेप मिस कर दिया है, आपने पहले इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि बाय टेकिंग 1/√2 ऑन कॉमन ऑन बोथ साइड्स। फिर आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर से जब 1/√2 कॉमन आएगा तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आ जाएगा 1/√2 कॉस, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर से भी अलग से कॉमन लेंगे तो आएगा 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो 1/√2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से जब ये करेंगे तो आएगा a² माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आके 1/2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा होल ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, पहले साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 8 थीटा, और कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला लगाएंगे, और इधर भी साइन p प्लस साइन q का, और नीचे दोनों साइड पे कॉस p प्लस कॉस q का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 साइन इंटू p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2 प्लस 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2 होल ओवर कॉस p प्लस कॉस q का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2। सेम इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 कॉस 6 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 कॉस 2 थीटा ओवर 2 होल ओवर 2 कॉस 8 थीटा ओवर 2 कॉस 6 थीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा ओवर 2 कॉस 2 थीटा ओवर 2। 8/2 4 थीटा आ जाएगा, 6/2 3 थीटा आ जाएगा, 8/2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे सिंपल 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल थीटा आ जाएगा। नीचे भी इस तरह से हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब ऊपर और नीचे हम लोग 2 साइन 4 थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर जब 2 साइन 4 थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा साइन 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे अब 2 कॉस 4 थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा आ जाएगा, साइन ओवर कॉस tan होता है एंड थीटा सेम है तो आ जाएगा tan 4 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now question number 5 is prove that
फर्स्ट पार्ट इज cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/60। अब आ जाएगा cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब cos 40 और cos 20 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाहर आ जाएगा cos 80। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का। तो टू यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा और 2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आएगा cos अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 40 प्लस 20 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा विच इज़ 40 माइनस 20। तो आ जाएगा 1/4 इंटू cos 60 प्लस cos 20 cos 80 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू फिर से 1/2 पुट कर देंगे प्लस cos 20 cos 80 बाहर आ जाएगा। अब cos 80 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/2 cos 80 प्लस cos 80 cos 20। 1/4 बाहर ही रहेगा, 1/2 cos 80 प्लस यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे सिर्फ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे साइड पे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2/2 cos ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 cos 80 cos 20। तो यहाँ पे हम लोग 2 cos 80 cos 20 का अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पे 1/2 जो हमारे पास है उसको हम लोग कॉमन लेके बाहर ले आएंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे cos 80 आ जाएगा और यहाँ पे फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। 1/8 इंटू cos 80 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा cos 100 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा cos 60। फिर से cos 60 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/2 और यहाँ पे cos 100 डिग्री की जगह 180 माइनस 980 डिग्री लिख लेते हैं, तो हमारे पास 100 ही हो जाता है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, cos ये आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos 80 तो ये आ जाएगा माइनस cos 80 प्लस cos 60 प्लस cos 80 माइनस cos 80 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे तो हमारे पास 1/16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। अब इन पाई वाली टर्म्स को हम लोग एंगल की फॉर्म में लिख लें तो आएगा sin 20 sin 40 sin 80 और ये π/3 हमारे पास sin 60 था, sin 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो इसको हमने √3/2 की टर्म को बाहर लिख लेंगे और बाकियों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब sin 40 और sin 20 एक ब्रैकेट में, sin 80 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए -2 यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 -1/2 आ जाएगा, -2 sin 40 sin 20 और sin 80 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा sin 80 बाहर एज इट इज़ रहेगा, 1/2 cos 60 माइनस cos 20 और sin 80 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे -√3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बाहर आ जाएगा, cos 60 माइनस cos 20 इंटू sin 80। अब cos 60 की वैल्यू है 1/2 माइनस cos 20 इंटू sin 80। अब sin 80 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -√3/4 1/2 sin 80 माइनस sin 80 cos 20। अब इधर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग दोबारा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे इस साइड पे, तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा 1/2 इंटू 2, बाकी टर्म्स सेम रहेगी। अब यहाँ पे भी यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जब फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आएगा 100, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 80 है और अल्फा माइनस बीटा 60 आ जाएगा। -√3/4 1/2 साइन 80 माइनस 1/2 साइन 100 माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आएगा 1/2 साइन 60। यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ये प्लस नहीं, यहाँ पे -1/2 साइन 60 आ जाएगा।
अब माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/2 साइन 80 माइनस 1/2 इंटू, इधर हम लोग साइन 100 की जगह लिखेंगे साइन, यहाँ पे साइन मैं मिस कर गई हूँ, साइन 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 होता है साइन 80 के इक्वल, माइनस 1/2 ये हमारे पास आई है साइन 60 की वैल्यू हमने पुट की, स्क्वायर रूट साइन 60 की वैल्यू है 1/2, सॉरी साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 और हमारे पास 1/2 एज इट इज़ था। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 बाहर एज इट इज़ था, 1/2 साइन 80 माइनस 1/2 साइन 80 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 प्लस माइनस ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/4 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/4। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और नीचे 4 4 से 16, 3/16 हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/16, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये हम लोग बाहर लिख लेते हैं, अब हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन 10 और साइन 50 और साइन 70 बाहर आ जाता है। अब इधर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड पर -2 करेंगे। अब यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइन 10 साइन 50 लिख दिया, आप साइन 50 पहले लिखते और साइन 10 बाद में लिखते, इससे आपको ये एंगल्स में थोड़ा सा जो वो सोचना पड़ता है आपको वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही सॉल्व किया है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप बड़े एंगल वाली टर्म पहले लिखते हैं। अब 1/2 पहले था तो -1/2 यहाँ से आ गया है तो -1/4 हो जाएगा, तो अंदर हम लोग -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो और साइन 70 एज इट इज़ आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा कॉस 60 माइनस कॉस इंटू -40 साइन 70 -1/4 कॉस 60 साइन 70 माइनस साइन 60 ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया माइनस कॉस 40 साइन 70। अब हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये 2 अंदर दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 70 माइनस यहाँ पे अलग से फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो आ जाएगा -1/8 बाहर एज इट इज़ रहेगा और ये 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 70 आ जाएगा सिर्फ, माइनस साइन यहाँ पे 70 प्लस 41 10 माइनस साइन इंटू -30 आ जाएगा, साइन -30 ये माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस यहाँ से था, यहाँ पे साइन का देखने में कन्फ्यूजन हो रही है लेकिन कन्फ्यूजन है नहीं, यहाँ पे माइनस साइन इंटू -30 था, ये मैं आपको बताती हूँ, माइनस साइन इंटू -30 था, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसी वजह से मैंने प्लस लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगा लें, ये वाला माइनस साइन अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, फिर ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास आ जाएगा -1/8 साइन 70 माइनस साइन 110 और माइनस साइन 30 आ जाएगा ऐसे। अब -1/8 इंटू साइन 70 को हम लोग लिख लेते हैं 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 110 आ जाएगा और माइनस साइन 110 एज इट इज़ और माइनस साइन 30 एज इट इज़। अब -1/8 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, -1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/2 1/16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 10.3 ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।